जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। तो आज का सेशन जो है आखिरी तक देखिएगा। इसमें हम टाइम एंड वर्क के जो भी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनका क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन बचा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, जो आपका पूछा जाता है कि ए ने जो है एक पर्टिकुलर काम 10 दिन में किया, ठीक है जी, बी ने वही काम जो है 15 दिन में किया, तो बताइए अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहां पर जनरली बहुत सारी बुक्स में जो है जो काम है वो लिया जाता है कि जी 10 दिन में एक काम किया गया है तो एक दिन में 1/10। अब जैसे ही ये फ्रैक्शन में आता है वी टेंड टू गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम इसमें। देखिए अल्टीमेटली हम इसको काम को 1 यूनिट क्यों मान रहे हैं, हम इसको मान के चलते हैं 10 और 15, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या है, 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, सो 2 इंटू 3 इंटू 5। वैसे ये कैलकुलेशन आपको ऐसे करके नहीं करनी है, आइडियली आपको सीधा ही एक नंबर ऐसा लिखना है जैसे कि 30, ठीक है जी, जो कि दोनों मतलब ये अगर मैं 15 को डिवाइड करूंगा 30 से तो ये जो है मतलब सॉरी 30 डिवाइडेड बाय 15 भी डिवाइड हो रहा है, 30 डिवाइडेड बाय 10 भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इन केस अगर आप किसी और नंबर को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप 60 को ले लेते हैं, ठीक है, तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो अब यहां पर बेसिकली हमने क्या किया, हमने काम को, जो भी काम है उसको 30 यूनिट्स मान लिया। अब ये 30 यूनिट्स क्या होता है, ऐसे समझ लो कि एक व्यक्ति 10 दिन में 30 पेन बना रहा है, 30 स्लाइडर बना रहा है, 30 टेबल बना रहा है, 30 चेयर बना रहा है, कुछ भी हो सकता है ये। चलिए, अब अगर वो 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने यूनिट काम हो गया, 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स पर डे काम हो गया, ठीक है जी। अगर 5 यूनिट एक दिन में तो 30 यूनिट कितने दिन में, सो सिंपली 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया आपका 6 दिन, ठीक है जी। तो 6 दिन में टोटल दोनों मिलकर काम करेंगे। बहुत सिंपल जो है क्वेश्चन। अब इसी केस में अगर मान लो मैंने एलसीएम 60 यूनिट्स ले लिया, ठीक है। अब ये गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हम एज्यूम कर रहे हैं, 30 भी हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, ठीक है। तो 60 में भी आंसर सेम आएगा, देखते हैं एक बार। तो 60 यूनिट काम है 10 दिन में, तो 6 यूनिट काम हो गया, ये 4 यूनिट, टोटल हो गए 10 यूनिट काम, ठीक है जी। और 10 यूनिट हो रहे हैं एक दिन में, ठीक है, पर डे। और 60 यूनिट तो 60 डिवाइडेड बाय 10, तो ये भी आंसर 6 डेज ही आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। सो यू डोंट हैव टू वरी, सो रादर आपको जल्दी से वो एक नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो जाए या तीनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है। अब इसी में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन, 3 लोग हैं, ठीक है। मान लीजिए ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, सो 10 15 20। अब यहां पर आपको एलसीएम लेना है, अगेन 60, ठीक है, एक नंबर आ रहा है 60, तीनों डिवाइड कर रहे हैं 6 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट और 3 यूनिट, तो हो गए 13 यूनिट्स, ठीक है। 13 यूनिट्स मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाय 13 डेज, मतलब 4 दिन पूरे, और 5वें दिन पूरा नहीं लगेगा, 5वें दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है इसी एबीसी में। मान लीजिए ये कहा गया कि ए जो है 10 दिन में काम कर रहा था, बी 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में, है ना, अभी हमने जो डिस्कस किया, ठीक है, ये जो प्रीवियस एग्जांपल है।
अब इसी केस में अगर मैं ये कहता हूं कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए जो है पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये लोग काम कर रहे हैं। पहले दिन ए आता है, तो अब क्या होगा, पहले दिन 6 यूनिट काम हो रहा है, फिर 4 यूनिट काम हो रहा है, फिर 3 यूनिट काम हो रहा है। तो ये 13, फिर 6, फिर 4, फिर 3, तो इस तरीके से 13 यूनिट काम हो रहा है पर 3 डेज। ठीक है जी। अब हमें यहां पर ध्यान देना है, टोटल काम है 60 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका जो इससे नीचे जो मल्टीपल है 13 इंटू 4, तो अगर मैं 52 यूनिट्स देखूंगा तो वो होगा मेरा 12 दिन में कंप्लीट। अच्छा, अब 12 दिन में 52 यूनिट्स हो गया। अब दोबारा से बारी किसकी आ गई है, ए की बारी आ गई है। तो ए गया 6 यूनिट काम किया। ठीक है, 6 यूनिट काम किया। अब उसके बाद बी की बारी है अगले दिन। अब बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, पर बचे कितना है, 2 ही यूनिट बचे हैं, तो उसको कितना दिन लगेगा, आधा दिन लगेगा। ठीक है, तो ये 13वां दिन हो जाएगा और मतलब 0.5 डे जो है बी को लगेंगे। ठीक है, 2 यूनिट काम है, तो ये टोटल कितना हो गया, 13.5 डेज जो है, या कहें तो 13/2 डेज जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ये इस तरीके से चल रहे हैं। देखो, अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड आउट करना है कि रिस्पेक्टिवली ए बी सी कितना कितना काम कर रहे हैं किस किस दिन में। ठीक है जी। तो अब इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी हो, अब आप ये कह सकते हैं कि एक दिन ए और बी आ रहे हैं, अगले दिन सी आ रहा है काम करने, फिर ए बी आ रहे हैं। ठीक है, या आपने कहा कि जी ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया, 2 दिन बाद जो है सी चला गया, तो बताओ कितने दिन लगेंगे। तो 2 दिन का आप टोटल कैलकुलेट कर लोगे, एक दिन में 13 यूनिट, 2 दिन में 26 यूनिट, कितने यूनिट काम बचा, अब ए और बी बचे हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, सो दिस इज द वेरियस पॉसिबिलिटीज जो यहां पर आपकी बन सकती हैं। चलिए, अब यहां पर जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका एफिशिएंसी से रिलेटेड यहां पर। ठीक है, मान लीजिए कहा गया कि ए जो है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, मतलब ए जो है दुगना काम कर रहा है बी से। ठीक है, दुगना काम कर रहा है और दोनों मिलकर जो है 30 दिन में, ठीक है, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो बताइए ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा इंडिविजुअली, दोनों अलग अलग से अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब इसमें अब ए जो है ट्वाइस एफिशिएंट है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि बी जो है 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है, तो ए कितना करता है, 2 यूनिट काम करता है। यही तो हुआ ना, उसकी एफिशिएंसी डबल है। तो दोनों मिलकर, सो दिस इज यूनिट पर डे, दिस इज पर डे, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी 3 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 30 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल कितना काम हो गया, 90 यूनिट टोटल वर्क। ठीक है जी, टोटल वर्क 90 यूनिट्स। अच्छा, अगर 90 यूनिट काम है, ए जो बी जो है 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 90 यूनिट कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। तो ये आ गया 90 डेज। ठीक है जी, इंडिविजुअली अगर काम करेगा, ए अगर इंडिविजुअली काम करेगा तो वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 90 यूनिट कितने दिन में करेगा, 45 डेज में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। चलिए, अब एक और सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा। देखो, पहले एग्जांपल लेता हूं, 100 से 200 और 100 से, ये हो गया 100% इंक्रीज। ठीक है, एक हो गया 200% इंक्रीज, तो दैट इज 300। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा कि इट इज ट्वाइस दिस नंबर। ठीक है, ये जो है ट्वाइस है इस नंबर का, ये नंबर जो है 2 टाइम्स मोर। ठीक है, 2 टाइम्स मोर देन 100 या x नंबर जो भी है, या फिर या तो कहूंगा कि ये थ्राइस है, 3 गुना है, या 2 टाइम्स मोर है। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल कहानी लैंग्वेज का है खेल सारा। तो यहां पर मान लीजिए मैं कहता हूं कि a इज थ्राइस, ठीक है, एफिशिएंट
देन बी, या फिर और ए इज 2 times मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए जो है 3 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि दोनों 30 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 120 यूनिट काम हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 120 यूनिट काम, मतलब 120 यूनिट वर्क हो गया। तो अगर 1 यूनिट काम कर रहा है, 120 यूनिट है, तो इसको 120 दिन लगेंगे। ठीक है, और इसको कितने लगेंगे, 40 दिन लगेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इंडिविजुअली ए जो है 40 दिन में काम कर लेगा, बी जो है 120 दिन में काम करेगा। अच्छा, इसमें एक और इसी पॉसिबिलिटी को और देख लेते हैं। अगर आप ये कह देते हैं कि ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब क्या हुआ कि बी अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए जो है 1.5 यूनिट काम कर रहा है। अब मैं इसको ऐसे ले लेता हूं कि बी जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए जो है 3 यूनिट काम कर रहा है ना। सो 2 से 3 कितना है, सो दिस इज 50% इंक्रीज, दिस इज 50% इंक्रीज, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम हो गया। अगेन 30 दिन काम हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो टोटल 30 इंटू 5 150 यूनिट जो है टोटल वर्क हो गया। क्लियर। अब यहां पर अब ये देख लीजिए 150 यूनिट टोटल काम है, बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है 1 दिन में, तो ये कितने दिन में हो जाएगा, 75 डेज में। ठीक है जी, और ए जो है 3 यूनिट कर रहा है, तो ए कितने दिन में कर देगा, 50 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी ये पॉसिबिलिटीज इस तरीके से बन जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि एक दिन का यूनिट काम कितना है, दूसरे का। अब इसमें अब और ऑप्शन हो सकता है कि सी भी आ जाए। सी जो है, मैंने कह दिया कि सी जो है ए से भी ट्वाइस एफिशिएंट है या 1.5 टाइम्स एफिशिएंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस बनता है आपका एक जिसमें मेन डेज का कंसेप्ट रहता है। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है या एक मैनेजर है जिसको टास्क दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को कि उसको एक काम 50 दिन में कंप्लीट करना है और उसके पास 40 मेन है। ठीक है, उस टास्क को पूरा करने के लिए। अब 25 दिन बाद वो ये देखता है कि टोटल जो है 40% ही काम हुआ है। ठीक है, 40% ही काम हुआ है। अब उसको ये जो काम है वो समय पर पूरा करना है। तो बताइए कितने एडिशनल मेन जो हैं या कितने एडिशनल लोग उसको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे या रखने पड़ेंगे ताकि उसका काम पूरे 50 दिन में हो जाए। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन डेज 25 दिन में 40 लोगों ने मिलकर कितना काम किया। ठीक है, वर्क डन। ठीक है, 25 डेज में, तो कितना हो गया ये 40 इंटू 25, दैट इज 1000 मेन डेज। ठीक है, मेन डेज, ये हो गया काम। अब ये काम कितना है, 40% काम है, 40% है टोटल वर्क का। ठीक है, टोटल वर्क का। वैसे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40% 1000 है, तो 80% 2000 और 20% 500, तो 2500 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 2500 मेन डेज। अब जिनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं समझ आई उनको भी बता देता हूं। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 1000। ठीक है, x इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है जी, तो ये आपका वो हो गया, सो दिस इज 25, सो ये आ गया 2500। तो टोटल वर्क कितना है, 2500 मेन डेज है, उसमें से 1000 मेन डेज काम हो चुका है।
बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, इतना पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट, ये सारी कैलकुलेशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में चलेगी। ओके, सो 1500 मैन डेज काम बचा, ठीक है जी, मैन डेज काम बचा। अब यहां पर 1500 मैन डेज में आपके पास दिन उतने ही हैं, 25 दिन ही हैं, तो मैन कितने रिक्वायर्ड होंगे, सो 1500 डिवाइडेड बाय 25 डेज, ठीक है, 25 डेज, क्योंकि ऐसे समझ लो कि इसमें मैन डेज और डिवाइडेड बाय 25 डेज, तो ये डेज डेज कट गया, ये मैन आ गया, ये हो गया आपका 6, तो हो गया 60, तो 60 लोग चाहिए, ऑलरेडी आपके पास 40 लोग हैं, ठीक है, 40 लोग ऑलरेडी हैं, तो एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा मैन, तो एक्स्ट्रा मैन हो गया आपका 20, आपको 20 और लोग इंप्लॉय करने पड़ेंगे, जो कि आपका समय, जो काम जो है वो समय पर पूरा हो जाए। अच्छा, अब वो दूसरा इसी में केस है कि मान लीजिए आपके पास ज्यादा लोग नहीं हैं, उतने ही लोग हैं, तो और कितने दिन में आपका काम पूरा होगा, ठीक है, डिले तो होगा ही, ठीक है, कितने दिन में कितने दिन डिले होगा काम। देखिए अब इस केस में अब आपको क्या करना है, इस केस में जैसे आपका जो रिमेनिंग वर्क था, ठीक है, रिमेनिंग वर्क था वो था 1500 मैन डेज। अब इसमें आपने क्या करा, जो है डेज कैलकुलेट करने हैं, कितने लगे, तो 1500 डिवाइडेड बाय 40 लोग थे आपके पास, ठीक है, 40 लोग थे, तो ये 75, दिस इज 2, दिस इज 37.5 डेज, 25 दिन और थे आपके पास, तो एक्स्ट्रा डेज कितने लगे आपके, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज कितने लगे, 12.5 डेज। अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। 40% काम अगर 25 दिन में हो रहा है, ठीक है, सेम लोगों में, ठीक है, ये कंडीशन है कि सेम लोग हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 80% काम 50 दिन में हो जाएगा, 20% काम कितने दिन में होगा, 12.5 दिन में, तो 20% जो काम बचा है वो 12.5 दिन में कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द वे, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट फॉर श्योर, ठीक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज 12.5 डेज आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसी में एक और कंडीशन है, ठीक है, इसी में एक और कंडीशन है, अब वो कह रहा है कि जी दिन भी उतने ही हैं, लोग भी उतने ही हैं, एक्स्ट्रा आप कहां से लाएं लोग, ठीक है, अभी लोग भी नहीं है, अब जो लोग अवेलेबल हैं, जो वर्कर्स अवेलेबल हैं, उन्हीं को अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, वो एफिशिएंसी जो है या तो दो तरीके से बढ़ सकती है, या तो आप उसी टाइम में अपनी एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा ले, या नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ा ले, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। अब 25 डेज बचे थे, 40 लोग थे, ये 40 मैन, ये 40 वर्कर्स थे, इंटू एक्स कर लेते हैं, एक्स मतलब प्रोडक्टिविटी, डेज आवर्स, ठीक है, डेज नहीं आवर्स, ओके, इज इक्वल टू 1500 मैन डेज, ठीक है, तो ये हो गया, सो एक्स इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 25, ठीक है जी, सो ये यहां से, सो दिस इज 6, सो दिस इज 3/2, दिस इज 1.5। 1.5 का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 था तो अब 1.5 हो गया, 0.5 दैट मीन्स 50% इंक्रीज, ठीक है जी, 50% इंक्रीज, पहले अगर x यहां पर 1 था, अब 1.5 हो गया, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले अगर वर्कर 8 घंटे काम कर रहा था, अब उसको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को 50% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया तीसरा इसी में फर्दर टाइप। क्लियर? जहां पर नहीं समझ आएगा उसको पॉज कीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल आंसर, ठीक है, टू दैट क्वेरी। ओके, अब इसी में एक और सेट ऑफ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो एबीसी वाला हमने देखा था,
ABC जैसे 10 दिन, 15 और 20 दिन का जो काम था। अब इसमें यह भी हो सकता है कि C जो है डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। ये डिस्ट्रक्टिव काम का मतलब ऐसे समझो कि एक दीवार बन रही है, A और B दीवार बना रहे हैं और C जो है दीवार जाकर तोड़ दे रहा है, ठीक है। ओके, तो अब इसमें 60 था, 6 यूनिट, 4 यूनिट, अब ये -3 यूनिट। सो A, B और C जो है डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, तो अब ये -3, तो ये नेट काम कितना हो गया, 7 यूनिट। अब इसमें भी आप कैसे मर्जी लगा लो कि पहले दो दिन में 6 और 4 यूनिट काम हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, तो 7 यूनिट 3 दिन में, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव, उसमें आपको माइनस करना है उसमें से। ओके, इस केस में अगर हम देखें तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 6/70 डेज, ठीक है। अब ये -3 कब हो रहा है, ये इसको बहुत ध्यान रखना है। ओके, चले नेक्स्ट जो है टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका बनता है जिसमें कि मान लीजिए 12 मेन प्लस 16 वुमेन जो हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। 12 पुरुष और 16 महिलाएं, और 13 पुरुष और ये कर रहे हैं 4 घंटे के लिए काम, और 5 डेज एंड 24 वुमेन, 24 वुमेन, ठीक है जी। सो दिस इज फॉर 5 डेज एंड दिस इज फॉर 4 डेज। क्वेश्चन क्या है कि 12 महिलाएं और 12 पुरुष और 16 महिलाएं 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं, और 13 पुरुष 24 महिलाएं 4 दिन के लिए काम कर रहे हैं, और ये बराबर है, ठीक है। ये क्या है, ये बराबर है। तो बताइए कि अब मतलब कंपेयर कीजिए महिलाओं और पुरुष का काम। अब आपको क्या करना है, अगेन मेन डेज निकालने हैं, वुमेन डेज निकालने हैं। तो 12 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, सिमिलरली इसको इससे किया, ठीक है। तो 12 इंटू 5, ठीक है, सो 12 इंटू 5, ठीक है, मेन डेज प्लस, ठीक है, 80 वुमेन डेज इज इक्वल टू 13 इंटू 4, 52 मेन डेज प्लस 24 इंटू 4, 96 वुमेन डेज, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, दिस इज 60, ठीक है। अगर इसको इधर करूं तो 8 मेन डेज और ये उधर चला गया तो 60 वुमेन डेज, ठीक है। तो ये आ गया 1 मेन डे इज इक्वल टू 2 वुमेन डे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही जो मैंने एग्जांपल किया कि ए जो है बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, ठीक है। तो एक पुरुष जो है उतना काम कर ले रहा है जितना 2 महिलाएं कर रही हैं, या अगर ऐसे कहूं कि एक महिला अगर 1 यूनिट काम कर रही है तो एक पुरुष जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका सीधा क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछा गया कि भाई मान लीजिए अब 20 पुरुष हैं और 25 महिलाएं हैं, ठीक है, और जो है वो 30 दिन तक काम कर रहे हैं, ठीक है, 30 दिन तक काम कर रहे हैं। तो बताइए कितना काम हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 20 मेन की जगह आपने 40 वुमेन लिख दिया, 40 वुमेन इन प्लस 25, दैट इज 65 वुमेन डेज। कितने दिन काम हो रहा है, 30 दिन काम हो रहा है। तो 65 इंटू 30, तो इतने वुमेन डेज जो है काम हो गया, या मेन डेज में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप 25 वुमेन की जगह 12.5 मेन डेज लिख देंगे, तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बनता है। तो ये थे टाइम एंड वर्क के ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई सेट ऑफ क्वेश्चन बचा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा। बट आई एम वेरी वेरी होपफुल कि इसके बाद कोई भी सेट ऑफ क्वेश्चन आपका नहीं बचा है। इसमें हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और प्लीज डू शेयर द सेशन विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल।
मोटिव इज कि एक पर्टिकुलर सेशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो उसके सब टॉपिक्स बन सकते हैं वो हम कवर कर लें। नेक्स्ट वीडियो जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो वीडियो है सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकैट, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईबी, उसके अलावा आपका रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, सब एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। और ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिलते हैं, इवन सिविल सर्विसेज का सीसेट के एग्जाम में भी आपको मिलते हैं क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस तरीके से छोटे छोटे हम वीडियोस लेकर आएंगे। प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।